क्या कभी भारत से श्रीलंका तक की रेल सेवा थी? इसी तरह के सवाल आपके भी मन में आते होंगे। क्या सच है कि कभी भारत और श्रीलंका को जोड़ने के लिए रेल सेवा भी थी? इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। श्रीलंका जाने के लिए चेन्नई के मद्रास इग्मोर स्टेशन से रामेश्वरम द्वीप तक का सफ़र करने के बाद लोग को धनुषकोडी जाना पड़ता था। 1964 तक धनुषकोडी तक रेल जाती थी, पर 18 दिसंबर 1964 को एक भयंकर तूफान में सब कुछ तबाह हो गया। 240 किलोमीटर की रफ्तार से आए विनाशकारी तूफान में रामेश्वरम से धनुषकोडी की रेलवे लाइन तबाह हो गई थी। 115 पैसेंजर को लेकर जा रही एक पंबन पैसेंजर ट्रेन भी इस तूफान में समुद्र में समा गई थी। आज भले ही हमें श्रीलंका जाने के लिए फ़्लाइट की ज़रूरत पड़ती हो, पर पहले श्रीलंका जाना बहुत ही आसान हुआ करता था। चेन्नई से श्रीलंका के लिए शानदार स्टीमर सेवा हुआ करती थी। 1964 तक यात्री धनुषकोडी रेलवे स्टेशन पर उतरते थे, तब यहाँ से सिलोन जाने के लिए स्टीमर सेवा मिलती थी। सिलोन सरकार ने 1914 में पोलगवाला से तलाईमनार तक रेलवे लाइन का विस्तार कर दिया था और भारत के धनुषकोडी से तलाईमनार के लिए स्टीमर सेवा चलाई जाती थी। भारत से श्रीलंका के बीच तूतीकोरिन से भी स्टीमर सेवा चलती थी, पर यह सेवा धनुषकोडी के मुकाबले बहुत लंबी थी। धनुषकोडी से सिलोन का सफ़र बस 2 घंटों तक का था, जबकि तूतीकोरिन से कोलाबो का सफ़र 12 घंटे का था। कई बार धनुषकोडी की रेलवे लाइन को फिर से चालू करने की बात उठती है, पर इसे अभी तक अंजाम नहीं दिया जा सका। बताते हैं कि जब रामेश्वरम से ट्रेन धनुषकोडी के लिए निकलती थी तो पंबन ब्रिज पर बहुत ही धीमी हो जाती थी। कहते हैं कि जैसे कोई बैलगाड़ी चला रहा हो, और रात के वक्त देखने में ऐसा लगता था जैसे ट्रेन पानी पर चल रही हो, जो देखने में बहुत ही भयानक लगता था। अगर आप एडवेंचर का शौक़ रखते हैं तो आप एक बार पंबन ब्रिज का सफ़र ज़रूर करें। तमिलनाडु के धनुषकोडी रेलवे स्टेशन से श्रीलंका के तलाईमनार से जोड़ने वाली यह एकमात्र गाड़ी थी, जिसका सफ़र 22 दिसंबर 1964 को तूफान के बाद थम गया। उस समय से रेलगाड़ी दक्षिण भारत में चेन्नई शहर को श्रीलंका के कोलाबो शहर से जोड़ती थी। तब इसे भारत सिलोन के नाम से जाना जाता था। आज इसे भारत के अंदर बोट मेल एक्सप्रेस के नाम से चला जाता है। कई बार ऐसा भी सुनने में आया है कि एक ऐसी ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है जो तमिलनाडु से रामेश्वरम तक की यात्रा 16 दिनों में पूरी करेगी और इस दौरान राम के जीवन से जुड़े सभी स्थानों पर जाएगी। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।